नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शरणेश सर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, SBI जूनियर एसोसिएट का पेपर खत्म हो चुका है और अब आपको उम्मीद होगी कि आपका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए कि नहीं। आपकी सारी दुविधाओं को हल लेकर के मैं आ चुका हूँ, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस लेकर के आ चुका हूँ। बताने वाला हूँ कि क्या रहने वाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आपको हमारी बातें अगर अच्छी नहीं लगेंगी तो आप लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं जाकर के, जो हमारी प्रीवियस प्रोडक्शंस थी RRB पीओ में, IBPS पीओ में, यूपी पुलिस में, सारे एग्जाम्स के प्रोटेक्शंस देख सकते हैं। पिछले 1 सालों से एग्जैक्ट प्रोटेक्शंस हमने दिए हैं। इसके अलावा अब इस वैकेंसीज के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ये मान करके चल सकते हैं कि मार्च के लास्ट वीक तक इसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है और हो सकता है आपको रिजल्ट और मेंस में 1 से 1.5 हफ्ते का ही टाइम मिल रहा है अब, तो ये मान करके चलिएगा। तो जिसका भी सेफ अटेम्प्ट हमारे बताए अटेम्प्ट से ज़्यादा है या उसके अप्रॉक्स भी है, तो वो लोग मेंस के लिए भिड़ जाइएगा। कुछ लोग होंगे जो आकर के कमेंट करेंगे कि 85-90s में भी अटेम्प्ट्स है, तो जी हाँ, लोगों के हैं अटेम्प्ट्स, लेकिन वो एक्सेप्शन केसेस हैं। उनकी तैयारियां 1 साल 1.5 साल से चल रही थी, तो ऐसे अटेम्प्ट्स हो गए हैं उनके। तो ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल बिल्कुल डिप चला गया या बिल्कुल हाई चला गया। पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट ही रहा है। कई कई शिफ्टों में कौन फंसाने वाली रही है, रीजनिंग भी लोगों ने कहा है कई शिफ्टों में फंसाने वाली रही है। इन सारी फैक्टर्स को बैरी करते हुए ही हमने कट ऑफ डिसाइड किया है। प्रीवियस ईयर वैकेंसी एक स्पेशल रोल प्ले करती है। तो प्रीवियस ईयर में जो अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें तो इस बार वैकेंसी में काफी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है। पिछले साल 8,283 वैकेंसीज थी, इस साल 13,735। ये तो करंट वैकेंसीज है, प्लस बैकलॉग्स की भी 435। तो आप लोग जो 14,000 सुन रहे हैं वो करंट प्लस बैकलॉग दोनों को मिला करके हैं। कई सारी स्टेट हैं जहां पर वैकेंसीज में ह्यूज जंप देखने को मिला है, जैसे कि ये देख लीजिए बिहार। मैं आपको टॉप 5 स्टेट्स बता देता हूं जहां पर कट ऑफ ड्रॉप होने वाली है, ठीक ठाक संख्या में कट ऑफ ड्रॉप होने वाली है। तो इसमें सबसे बड़ा स्टेट जो है ना वो वेस्ट बंगाल है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो मैं आपको वेस्ट बंगाल की तरफ लेकर के चलता हूं। ये देखिए, 114 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार 1254 वैकेंसी है। पिछली बार कट ऑफ 80 थी, इस बार कट ऑफ वेस्ट बंगाल की 70 से ऊपर कभी नहीं जाएगी, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। लगभग 10 गुना वैकेंसीज, 11 गुना वैकेंसीज का इंक्रीमेंट है, तो कुछ तो कट ऑफ ड्रॉप होगी ही होगी, डेफिनेटली ड्रॉप होगी। वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा बेनिफिशियर जो है इस वैकेंसी में है। कट ऑफ ड्रॉप आउट इनमें सबसे अधिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं एक और स्टेट बिहार, 415 से 1111 वैकेंसी है इस बार। पिछली बार 51 कट ऑफ था, इस बार 2-3-4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। हो सकता है कई सारे लोग यूपी से भी वहां भागे हो सकता है। इसीलिए मैं बिहार और मध्य प्रदेश में बोलता हूं कि क्योंकि यहाँ की लैंग्वेजेस की कई सारे हिंदी और हिंदी भी है, तो आप लोग हिंदी भाषी राज्यों वाले भी बच्चे भगते हैं, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा डिप देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी 415 से अगर 1111 वैकेंसीज हैं तो कुछ नहीं तो 2-3 नंबर का डिप तो मिलने वाला ही होगा। तो बिहार का अगर हम लोग अभी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दें तो जिसका भी 47 पॉइंट समथिंग बन रहा है, ये आपका नंबर है। अटेम्प्ट्स आपके 45 प्लस जिसके भी अटेम्प्ट्स बन रहे हैं वो मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के रिजल्ट में आपको 1 से 1.5 हफ्ते का ही टाइम मिलने वाला है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात कर ले तो वेस्ट बंगाल का भी अभी हम लोग बता देते हैं। वेस्ट बंगाल में पिछली बार 114 वैकेंसी थी, इस बार 1254 वैकेंसी है। पिछली बार 80 नंबर कट ऑफ गया था। और वेस्ट बंगाल के साथ एक ये भी है कि वहाँ के जो बंगाली भाषी विद्यार्थी हैं उनकी संख्या भी कम है, ऐसा नहीं कि हिंदी भाषियों की तरफ बहुत अधिक है। तो इसलिए यहाँ का कट ऑफ ड्रॉप होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ का भी एक मोटा मोटा हम लोग लेकर के चलते हैं तो 71 से लेकर के आपका जो कट ऑफ जा सकता है वो 74 तक जा सकता है, इसके ऊपर कतई ही नहीं जाएगा। तो अगर आपके अटेम्प्ट 70s के अप्रॉक्स बन रहे हैं, एक्यूरेसी आपकी कितनी है ये डिपेंड करेगा। इस बात पर 100% डिपेंड करेगा। आपने 100 में 100 करके आया है, एक्यूरेसी 80% है, यू विल गो फॉर द मेंस। 90 करके आए हैं, 85% एक्यूरेसी है, यू विल गो फॉर द मेंस। आपने 80 किया है, 70 किया है, अगर आपकी एक्यूरेसी 90% के अप्रॉक्स है, यू विल गो फॉर द मेंस। ये वेस्ट बंगाल का कट ऑफ हमने बता दिया। अभी हम लोग कुछ ड्रॉप ऐसा बताएंगे कि कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां वैकेंसीज बहुत बुरी तरीके से गिरी है, वहां पर कट ऑफ भयंकर तरीके से बढ़ने वाला भी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में आप लोग देखिए, महाराष्ट्र में कहा गया ये महाराष्ट्र, वेट फॉर 1 मिनट, ये देखिए महाराष्ट्र में वैकेंसी का इंक्रीमेंट देखिए, 12 गुना वैकेंसी बढ़ी है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में मराठी भाषी भी है, तो महाराष्ट्र का भी कट ऑफ बहुत तेजी से ड्रॉप होने वाला है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वेस्ट बंगाल के बाद जहां सबसे अधिक इंक्रीमेंट है तो वो महाराष्ट्र है।
महाराष्ट्र में पिछली बार 100 वैकेंसीज थी, इस बार 1163 वैकेंसी है। पिछली बार 71.75 71.75 कट ऑफ थी। इस बार कट ऑफ जो महाराष्ट्र की रहने वाली है अप्रॉक्स 65 रहने वाली है, 65 टू 67। अगर आपके अटेम्प्ट 60 से प्लस हैं, आप लोग मेंस की तैयारी करिए। अगर आप महाराष्ट्र से हैं या महाराष्ट्र से आपने फॉर्म फिल किया है, किसी की बातों में मत आइए। कट ऑफ जब फाइनल आ जाएगा ना तो मेरे को आकर के बोलिएगा, ठीक। और इसके अलावा भी कई सारे और राज्य हैं। पंजाब में अच्छी खासी वैकेंसीज पिछली बार की तुलना में देखने को मिली। पिछली बार 180 वैकेंसी थी, इस बार लगभग 3 गुना वैकेंसीज का इंक्रीमेंट है और 569 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर भी कट ऑफ में ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन पंजाब के साथ एक दिक्कत है ना कि चंडीगढ़ के लोग भी भरते हैं और पंजाबी बोलने वाले हरियाणा में भी हैं, तो ये लोग हरियाणा का भी लोकल बॉर्डर जो है वो पंजाब से शेयर करता है, तो फिर भी पंजाब का कट ऑफ भी गिरेगा। पिछली बार 180 पर अगर इनका 68.5 था, तो इस बार तो 570 के अप्रॉक्स वैकेंसीज हैं, तो इनका भी कट ऑफ गिरेगा। इनका भी कट ऑफ का मैं एक आंकड़ा दे देता हूं। ये आंकड़ा है भैया, पहले बता दे रहा हूं, 62 से लेकर के 64, और ये आंकड़े पर डिस्कशन हम लोग करेंगे जब फाइनल कट ऑफ आ जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इस बार प्रोडिक्शन बिल्कुल सही गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी आप लोग देख सकते हैं वैकेंसीज बढ़ी है, लेकिन अभी मैं टॉप गेनर्स की बात कर रहा हूँ। आपको मैंने बता दिया है वेस्ट बंगाल का, महाराष्ट्र का, पंजाब का। इसके अलावा मध्य प्रदेश की वैकेंसी देखिए 288 से 1317। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बच्चे भी भरते हैं, बिहार के बच्चे भी भरते हैं, हिंदी जिन्होंने पढ़ी है वो सब भरते हैं लगभग, क्योंकि वो लोग वैकेंसी देख करके भागते हैं। तो मध्य प्रदेश वालों आपके साथ ये चीज है। लेकिन अगर आप में लगभग 4 गुना वैकेंसीज का इंक्रीमेंट है तो कट ऑफ में तो डिप आएगा ही आएगा, लेकिन इतना अधिक नहीं आएगा, ये बात भी डिसाइडेड है। 62 से लेकर के 64 अगेन मध्य प्रदेश भी बोला जा सकता है। 60 प्लस अटेम्प्ट वाले गो फॉर द मेंस, प्रिपेयर फॉर द मेंस, रीड जीएस जीके, जहां से मिले वहां पढ़िए, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहां पर फ्री पीडीएफ आपको अफेयर्स क्लाउड की प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास रहेगा, तो वहां पर आप लोग आ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये तो हो गए टॉप गेनर्स। केरला भी इस बार टॉप गेनर है, तो केरला भाषी भाइयों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, ये देख सकते हैं। 47 से 426 वैकेंसी है, और केरला में तो कोई हिंदी वाला भी नहीं भर सकता, कोई गुजराती नहीं भर सकता, कोई मराठी नहीं भर सकता, तमिल तेलुगु कोई नहीं भर सकता। वहाँ की तो लैंग्वेज वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है। तो अब ये 426 अप्रोक्स 10 गुना वैकेंसी हुई है, तो यहाँ का कट ऑफ बहुत तेजी से ड्रॉप होगा। 47 वैकेंसी थी तो 76 कट ऑफ था, अब तो 426 वैकेंसी है, तो यहाँ का कट ऑफ जो रहेगा ना वो 65 टू 67 से ऊपर अगर चला गया तो मैं चैनल को आप लोग बोलिएगा ये वीडियो डिलीट कर दूंगा बस, अगर गया तो। झारखंड में 165 से 676, अगेन झारखंड में हिंदी भाषी लोग भी आएंगे, तो झारखंड में ऐसा मत मान के चलेगा कि कट ऑफ बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा। 52 से लेकर के 55 तक कट ऑफ रहने की संभावना है, हो सकता है 50s में भी आ जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेजर स्टेट्स हैं जो गेनर हैं, जिनकी कट ऑफ ड्रॉप हुई है वैकेंसी में, ह्यूज गेन है, उनका ये प्रेडिक्शन था। अब इसके बाद करेंगे टॉप लूजर्स की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वैकेंसी में लूज किया है। तो कर्नाटका में देख सकते हैं पिछली बार 450 वैकेंसी थी, इस बार सिर्फ 50 वैकेंसी है। अगेन कर्नाटका का कट ऑफ 70 प्लस जाने वाला है, लिख करके ले लीजिए, कर्नाटका का कट ऑफ 70 प्लस जाने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग टॉप लूजर्स की बात करें तो राजस्थान, ये शॉकिंग है कि राजस्थान में वैकेंसी बहुत कम है इस बार। 940 पिछली बार थी, इस बार 445 है। अगेन यहाँ का भी कट ऑफ आप 65 प्लस जाने वाला है, कोई नहीं रोक सकता, रोक के दिखा दीजिएगा, जब फाइनल कट ऑफ आएगा डिस्कशन कर लीजिएगा। इसके अलावा असम में कट ऑफ बहुत जाने वाला है, क्योंकि असम में भी वैकेंसीज में डिक्रीमेंट है। असम में आपका पिछली बार 65 था, अप्रॉक्स 70 के अप्रॉक्स जाएगा ही जाएगा, इनका 100% डिसाइडेड है, क्योंकि वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला नहीं है, डिक्रीमेंट देखने को मिला है। असम के बाद बात करें तो दिल्ली में भी वैकेंसी में डिक्रीमेंट देखने को मिला है। 437 वैकेंसी थी, इस बार 343 वैकेंसी रही है, सिर्फ और सिर्फ 343 वैकेंसी रही है। दिल्ली में भी कई सारे हिंदी भाषी लोग भरते हैं फॉर्म, ये बात तो डिसाइडेड है। 60 प्लस इनका कट ऑफ हर हाल में जाने वाला है, इससे कम चला जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग। तेलंगाना में आप लोग देख सकते हैं, तेलंगाना में भैया देखिए 525 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार 342 वैकेंसी है। पिछली बार 525 पे कट ऑफ थी 42.5। कुछ लोग बोलेंगे इतनी कम कट ऑफ कैसे थी, तो तेलंगाना में आप लोगों के वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस वाले लोग रहते हैं, मे बी तेलुगु लोग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि तेलंगाना में होते हैं। तो 342 में आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन इतना अधिक नहीं बढ़ेगी। ये सॉरी यहाँ पर ही चला गया, ये दिल्ली में ही, तेलंगाना कहा गया, ये
तेलंगाना में भी आपका अप्रॉक्स 45 प्लस रहने वाला है इस बार कट ऑफ, इससे कम तो नहीं रहेगा क्योंकि वैकेंसी में डिक्रीमेंट देखने को मिला है और नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स भी बढ़े हैं तेलंगाना में। इसके अलावा अब हम सारे राज्यों की एक एक करके बात करते हैं। ओडिशा टॉप गेनर है भैया इस बार, ओडिशा में भी कट ऑफ ड्रॉप होने वाली है। ओडिशा में पिछली बार 72 वैकेंसीज पर 77 कट ऑफ गई थी, इस बार 362 वैकेंसीज है, 5 टाइम्स वैकेंसीज का लगभग इंक्रीमेंट है। कट ऑफ में डिप आएगा आपका 70 रहने वाला है अप्रॉक्स, 70 नहीं 68 टू 70, क्योंकि मैं एक अप्रॉक्स आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। 68 टू 70 आपका ओडिशा का कट ऑफ रहने वाला है। अब सारे राज्यों की एक एक करके बात करते हैं। टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात हमने कर दी। आंध्र प्रदेश में वैकेंसीज में कोई भी चेंज नहीं है, वैकेंसीज में कोई भी चेंज नहीं है। पेपर का लेवल भी लगभग पिछली बार की तुलना में ही था, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, कहीं कहीं शिफ्ट इस बार ज़्यादा थी तो इसलिए अप डाउन चला है थोड़ा बहुत, अदरवाइज यहाँ के भी कट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं जाने वाला है। 56 टू 58 आपका कट ऑफ यहाँ रहने वाला है, चाहे जो हो जाए। गुजरात में आपको देख सकते हैं, गुजरात में कट ऑफ ड्रॉप होने वाला है, लेकिन 50 के अप्रॉक्स रहेगा, ये बात गुजरात के लोग जान के चले, उससे ज़्यादा कम नहीं हो जाएगा, उससे ज़्यादा कम होगा ही नहीं। छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज में डबल का इंक्रीमेंट है, कट ऑफ ड्रॉप होगा, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं आपको। पेपर का लेवल पिछली बार के तुलना में ही था, जिन्होंने कंपैरिजन किया है उन्हें पता होगा कि मैं पेपर के लेवल की बात किस बेसिस पे कर रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज बढ़ी हैं, लेकिन कट ऑफ इनका डिप होगा, ये तो बात निश्चित है, लेकिन कितना होगा ये होगा 58 प्लस आपका रहने वाला है कट ऑफ, उससे कम आपका कट ऑफ नहीं जाएगा छत्तीसगढ़ में। हरियाणा की बात करें, वैकेंसीज में ना ह्यूज डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, अप्रॉक्स वैकेंसी सेम है, तो मान के चल सकते हैं 59 टू 61 इनका कट ऑफ रहने वाला है। कुछ लोग बोलेंगे बढ़ क्यों गया भैया, कंपटीशन भी बढ़ा है ना, अब कंपटीशन बढ़ा है तो कंपटीशन बढ़ेगा, थोड़ा बहुत तो कट ऑफ में इंक्रीमेंट होगा, जहां पर वैकेंसीज में ज़्यादा चेंज नहीं है। आप लोग J&K में देख सकते हो तो 66 कट ऑफ था, वैकेंसीज में इंक्रीमेंट है तो 65 टू 67। अगेन मैं कह रहा हूँ J&K में आपका 65 टू 67 ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं कट ऑफ में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि 180 से 170 वैकेंसीज हैं, लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि पिछली बार के अप्रॉक्स ही रहेगी, क्योंकि पिछली बार के अप्रॉक्स ही वैकेंसीज हैं और पेपर का लेवल, डिफिकल्टी लेवल भी ऐसा कोई नहीं था कि बिल्कुल हार्ड आ गया था। चंडीगढ़ में पिछली बार वैकेंसी नहीं थी, इस बार 32 वैकेंसी है, तो यहाँ का कट ऑफ अप्रॉक्स 32 है, लेकिन चंडीगढ़ में हरियाणा वाले भी भरेंगे, पंजाब वाले भी भरेंगे, तो 60 प्लस तो आपका कट ऑफ रहने ही वाला है, ये मान करके चलिए जिन्होंने चंडीगढ़ रीजन से भरा है। लद्दाख से जिन्होंने भरा है, तो अगेन मैं कह रहा हूँ लद्दाख में J&K वाले भी जाएंगे भैया, J&K वाले भी जाएंगे, तो आपका भी कट ऑफ इंक्रीमेंट होगा। पिछली बार क्या भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई थी, इस बार 32 वैकेंसी आपके यहाँ भी रिपोर्ट हुई है, तो आपका भी 60 से कम तो कहीं नहीं रहने वाला कट ऑफ। तमिलनाडु का आपको मैंने बताया नहीं, अभी तमिलनाडु का भी बता देता हूँ। तमिलनाडु में लगभग 2 गुना वैकेंसीज का इंक्रीमेंट है, 65.5 था, 63 टू 65 इस बार भी रहेगा, उससे कम अगर चला गया तो बताइएगा भैया। पुडुचेरी और तमिलनाडु एक ही सर्किल में आते हैं, तो इनका अप्रॉक्स कट ऑफ एक ही रहता है। तेलंगाना का आप बता ही चुका। अंडमान एंड निकोबार में वैकेंसीज में इंक्रीमेंट है, और अंडमान और निकोबार में वेस्ट बंगाल वाले लोग भी भरते हैं। अंडमान एंड निकोबार में जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश है, तो जिनको लगता है वो भी भर सकते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार में कट ऑफ हाई जाती है, 20 पर 80 गया था। लगभग 3 गुना वैकेंसीज का इंक्रीमेंट है, 3.5 गुना वैकेंसीज का इंक्रीमेंट है, तो कट ऑफ में डिप तो होगा, लेकिन इतना अधिक नहीं हो जाएगा। सिक्किम की बात करें तो बहुत वैकेंसी में इंक्रीमेंट है, आप लोग देख सकते हैं 12 गुना, लगभग नहीं 14 गुना वैकेंसीज में इंक्रीमेंट है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी कट ऑफ अच्छा खासा गिरने वाला है, लगभग 52 टू 54 रहने वाला है, चाहे जो हो जाए। उत्तर प्रदेश की बात करें, अप्रॉक्स इतना ही रहेगा, लगभग 100 कुछ 113 वैकेंसीज का इंक्रीमेंट है, तो 60 के अप्रॉक्स रहेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। मेजर रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज तो लगभग अप्रॉक्स उतनी ही है, 100 बढ़ी है, 113 वैकेंसी बढ़ी है, लेकिन कंपटीशन में भी आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं। गोवा और महाराष्ट्र सेम सर्किल में आते हैं, सेम कट ऑफ रिलीज होता है। उत्तराखंड आपका देख लीजिए 215 वैकेंसी थी तो 63.5 था, वैकेंसी में इतना अधिक इंप्रूवमेंट नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ हिंदी यहाँ पर भी भर सकते हैं लोग, तो हिंदी वाले यहाँ भी भागेंगे, तो ऐसा कोई नहीं है कि एकदम डिप आ जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो रहेगा ही डिप। तो 62 से लेकर के 64 तक वाले आपका उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश में आपका वैकेंसी में आपका देख सकते हैं डिट्टो वैकेंसी 69 टू 66, इस बार 66 है। कट ऑफ भी सेम रहने वाला है, आपका 42 अप्रॉक्स रहने वाला है, 40 से लेकर के
42, ज़्यादा इंक्रीमेंट भी नहीं डिक्रीमेंट नहीं, सेम वैकेंसी में कोई नहीं चेंज आने वाला है कट ऑफ में, 1-2 नंबर इधर उधर होता है। मणिपुर में लगभग 2 गुना वैकेंसी है, वहां पर इस बार कट ऑफ डिप हो सकता है, तगड़ा डिप हो सकता है। एक रीजन है वहां पर इस बार फॉर्म फिलिंग कम हुई है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कम थे, और कहीं ना कहीं वहां पर जो इसमें टेंस माहौल चल रहा है उसकी वजह से बच्चे पेपर देने भी कम गए हैं। ये रियलिटी है मणिपुर की, ये बात आप लोग मानिए या ना मानिए। मणिपुर में कट ऑफ डिप होने वाला है, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है ना जी, ऐसे थोड़ा होगा। ये मणिपुर, मेघालय, आपका मिजोरम, नागालैंड, ये सब एक ही सर्किल में आते हैं, तो इनका कट ऑफ पिछली बार भी एक ही था, इस बार भी हो सकता है एक हो जाए, लेकिन हो सकता है मणिपुर का कट ऑफ डिप रह जाए और इनका कट ऑफ से लगभग सिमिलर रह जाए। तो 34.25 सबका था, तो वैकेंसीज में भी आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा चेंज नहीं है, तो मान के चल सकते हैं इन सारों का अप्रॉक्स 35 रहने वाला है, 35 to 37, इससे ऊपर नहीं जाने वाला इन सारे राज्यों का। त्रिपुरा में कट ऑफ 61 था, वैकेंसी में 3 गुना इंक्रीमेंट है, तो 59 to 61 आपका रहने वाला है अगेन कट ऑफ। लक्षद्वीप में बात करें तो पिछली बार 3 वैकेंसी थी, 66 कट ऑफ था, 2 वैकेंसी है, तो भैया कट ऑफ में लक्षद्वीप में इतना अधिक चेंज नहीं आता है, मान के चल सकते हैं। मोटा मोटा एक आंकड़ा दे दें आपको कि अगर इसके ऊपर हैं आपके, तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उससे पहले एक ज्वाइंट हम कट ऑफ बता दें जो बड़े राज्यों की जहां पर ह्यूज वैकेंसीज हैं, तो मैं बता दूं कि जिसके भी 60+ 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट है, और नहीं अटेम्प्ट तो आपके 70+ होने चाहिए भैया, क्योंकि 70+ अटेम्प्ट में आपकी एक्यूरेसी डाउन भी होगी तो काम चलेगा। 60+ नंबर आपको लग रहा है मेरे बन रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी करिए। मेंस की तैयारी करेंगे तो बेनिफिट आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में मिलेगा। सपोज कोई होगा यहाँ पर कि कहेगा मेरे 40 अटेम्प्ट्स हैं, नहीं आपका निकलेगा, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, 50 अटेम्प्ट्स है, नहीं निकलेगा आपका। हाँ, राज्यों के हिसाब से अलग अलग बात होगा, भाई बिहार का हो सकता है कि उसका 45 अटेम्प्ट्स में भी निकल जाए, लेकिन जो मेजर राज्य की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपका उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु होगा, जैसे बड़े बड़े राज्य हो गए, केरला हो गया आपका, ये सारे राज्य हो गए, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें सबसे अधिक वैकेंसी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में अभी इस बार भी सबसे अधिक वैकेंसी है, पिछली बार भी सबसे अधिक वैकेंसी थी। उत्तर प्रदेश हमारा कहा गया, ये उत्तर प्रदेश, तो 60.5 था, तो इस बार मान के चल सकते हैं 60+ अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, आपको लग रहा है, तो यू विल गो फॉर द मेंस, यू विल स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ द मेंस, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। होली के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है, और होली के बाद आपका रिजल्ट के बाद 1 to 2 वीक्स में आपका मेंस हो जाएगा। अभी आप लोगों ने IBPSPO और RRBPO का आपने देखा होगा मेंस का हाल, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता से अधिक टाइम नहीं मिल रहा है, और इसमें आपके साथ एक बेनिफिट है कि इसमें आपको इंटरव्यू नहीं है। मेंस क्वालिफाई करिए, आप लोग नौकरी ले लीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जुलाई टू अगस्त रिजल्ट आएगा, उससे विलंब तो नहीं होगा अगस्त। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास जुलाई या अगस्त में एक रिजल्ट है, आपके पास एक नौकरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्स की, आपके पास 50,000 सैलरी की नौकरी है विदाउट एर्थ पे कमीशन। एर्थ पे कमीशन की बात तो भैया इसकी भी सैलरी 80,000 रुपये होने वाली है, उससे कम नहीं रहने वाली है। आपके पास आप लोग बेसिक पे समझ रहे, 46,000 लगभग अप्रॉक्स इनकी सैलरी बनती है, और 42,000 इन हैंड आती है, 4,000 का डिडक्शन होता है, तो 42 यहाँ भी आ रही है। आपके पास एक फिक्स नौकरी है, तो आप खुद सोचिए आपका RRBPO में जब जाएंगे तो क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारे पास एक नौकरी है 50,000 रुपए की। तब तक हो सकता है एर्थ पे कमीशन भी इंप्लीमेंट हो जाए, हो सकता है 50-80 में कन्वर्ट हो जाए। RRBPO में आप लोग इंटरव्यू में आपको कितना बेनिफिट रहेगा, और इधर आपका ये 1 साल का एक्सपीरियंस भी अगर आप लोग मान लेंगे तो अगले बार RRB ऑफिसर स्केल 1 में भर सकते हैं, 2 में भर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले पोस्टेस में भर सकते हैं। अभी P&B का इसका आया था, पंजाब एंड सिंध बैंक का, वहां पर एक्सपीरियंस था, तो इन सारे जगहों पर भर सकते हैं। तो यू विल गो फॉर द मीन्स। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है मीन्स में तो जरूर पूछिएगा। करंट अफेयर्स का आपको अफेयर्स क्लाउड का हम लोग चाहेंगे प्रोवाइड करने का, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।